नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हमारी जिंदगी को हमारी परिस्थितियां नहीं बल्कि हमारी अपनी भावनाएं कंट्रोल करती हैं। कभी अचानक आया हुआ गुस्सा, कभी छोटी सी बात पर हुई चिंता और कभी एक पल की जल्दबाजी हमारे पूरे दिन, हमारे फैसलों और हमारे रिश्तों तक को प्रभावित कर देती है। हम सब जानते हैं कि हमें शांत रहना चाहिए, हमें समझदारी से सोचना चाहिए, हमें अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद को नियंत्रित करना ही इंसान की सबसे कठिन और सबसे बड़ी लड़ाई है। यही वह लड़ाई है जो हर इंसान रोज अपने अंदर लड़ता है। कोई गुस्से से हार जाता है, कोई डर से और कोई अपनी कमजोर आदतों से। लेकिन जो इंसान इस एक कला को सीख लेता है, जो इंसान अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसके लिए सफलता, सम्मान और शांति के रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन ने अपनी प्रसिद्ध किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ में इसी शक्ति के बारे में बताया है। वह शक्ति जो किसी बाहरी ताकत में नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर छिपी होती है, खुद पर नियंत्रण की शक्ति। इस किताब में बताया गया है कि कैसे इंसान अपने गुस्से, अपनी चिंताओं, अपनी कमजोरियों और अपने डर पर काबू पा सकता है और अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बना सकता है कि परिस्थितियां उसे हिला न सकें। क्योंकि सच यही है कि जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है वह दुनिया की किसी भी चुनौती को जीत सकता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में स्थिरता, आत्मविश्वास और सच्ची ताकत चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आने वाले अध्यायों में आप जानेंगे कि कैसे अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार पर नियंत्रण पाकर आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। चैप्टर 1, आत्मनियंत्रण की असली शक्ति। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो हमें एक गहरी सच्चाई समझ में आती है कि इंसान की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर होती है। बहुत से लोग अपनी ताकत इस बात में समझते हैं कि वे दूसरों को हरा सकते हैं, किसी बहस में जीत सकते हैं या किसी पर अपना प्रभाव जमा सकते हैं। लेकिन असली शक्ति उस व्यक्ति के अंदर होती है जो अपने मन, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना जानता है। महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन अपनी प्रसिद्ध किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ में बताते हैं कि आत्मनियंत्रण ही वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। दुनिया में बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है और उनके पास अवसर भी होते हैं, लेकिन फिर भी वे आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने मन और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। कभी गुस्सा उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, कभी डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है और कभी छोटी छोटी कमजोरियां उनके बड़े सपनों के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। यही कारण है कि आत्मनियंत्रण को सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी माना गया है। इसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को शांत रखना जानता है और मुश्किल समय में भी धैर्य बनाए रख सकता है, वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल करता है। आत्मनियंत्रण का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं बल्कि उन्हें समझना और सही दिशा देना है। गुस्सा आना, दुखी होना या चिंतित होना इंसानी स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन असली बात यह है कि हम इन भावनाओं के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अगर हम हर छोटी सी बात पर अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं तो हमारा जीवन बाहरी परिस्थितियों के हाथ में चला जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को प्रशिक्षित कर लेते हैं तो हम परिस्थितियों के मालिक बन जाते हैं। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने का मन करता है। कोई व्यक्ति कुछ गलत कह देता है या कोई परिस्थिति हमारे अनुसार नहीं चलती, लेकिन वही क्षण हमारे आत्मनियंत्रण की असली परीक्षा होते हैं। जो व्यक्ति उस समय खुद को रोक सकता है और शांत रहकर सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, वही धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी परेशानियों का कारण दूसरे लोग या परिस्थितियां हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी कई समस्याएं हमारे अपने अंदर से पैदा होती हैं। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो हमारे जीवन की बहुत सी परेशानियां अपने आप कम हो जाती हैं। आत्मनियंत्रण हमें यह शक्ति देता है कि हम हर परिस्थिति में संतुलित रहें और जल्दबाजी में ऐसे फैसले न लें जिनका बाद में हमें पछतावा हो।
जो व्यक्ति आत्मनियंत्रण का अभ्यास करता है उसके अंदर धीरे धीरे एक गहरी शांति और स्थिरता पैदा होने लगती है, और यही स्थिरता उसे जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसलिए लेखक हमें यह याद दिलाते हैं कि जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित करना सीख लेता है वही अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है उसके लिए जीवन की कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। चैप्टर 2, भावनाओं और गुस्से पर नियंत्रण। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक उसकी अनियंत्रित भावनाएं होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत समझदार होते हुए भी सिर्फ एक पल के गुस्से या एक तीव्र भावना के कारण ऐसा फैसला कर लेते हैं जिसका पछतावा हमें लंबे समय तक होता है। महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन अपनी प्रसिद्ध किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ में बताते हैं कि गुस्सा और अनियंत्रित भावनाएं हमारे व्यक्तित्व की शक्ति को कम कर देती हैं और हमारे अंदर की स्थिरता को कमजोर कर देती है। गुस्सा अपने आप में गलत नहीं है, क्योंकि यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब गुस्सा हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण खो देते हैं। एक पल का अनियंत्रित गुस्सा कई बार ऐसे शब्द कहलवा देता है जो किसी के दिल को गहराई तक चोट पहुंचा देते हैं और कई रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देते हैं। यही कारण है कि सच्ची ताकत उस व्यक्ति में होती है जो गुस्से के समय भी अपने मन को शांत रख सकता है और अपनी भावनाओं का मालिक बन सकता है। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करता है या हमारे साथ अन्याय करता है तो हमारे अंदर तुरंत प्रतिक्रिया देने की इच्छा पैदा होती है। हमारा मन चाहता है कि हम उसी समय जवाब दें और सामने वाले को दिखा दें कि हम कमजोर नहीं हैं, लेकिन वास्तव में वही क्षण हमारे आत्मनियंत्रण की परीक्षा का क्षण होता है। जो व्यक्ति उस समय खुद को रोक सकता है, कुछ क्षण शांत रह सकता है और सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है, वही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की सच्ची मजबूती दिखाता है। भावनाओं पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या उन्हें महसूस ही न करें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सही दिशा दें। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारा मन स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाता और हम अक्सर ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो बुद्धिमानी से नहीं बल्कि भावना से प्रेरित होते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने मन को यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले कुछ क्षण रुककर सोचना चाहिए। कई महान और सफल लोगों की एक सामान्य आदत होती है कि वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने देते। यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है और यही आदत धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है। अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी जागरूकता लाएं और यह समझने लगें कि कब हमारी भावनाएं हम पर हावी हो रही हैं, तो हम अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। जब भी आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल के लिए रुकें, गहरी सांस लें और खुद से पूछें कि क्या जो आप करने जा रहे हैं वह सही है या नहीं। अक्सर ऐसा करने से हमारा मन शांत हो जाता है और हम स्थिति को ज्यादा समझदारी से देख पाते हैं। धीरे धीरे यह अभ्यास हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और फिर हम पाते हैं कि पहले जिन परिस्थितियों में हम तुरंत गुस्सा हो जाते थे, अब हम उन्हें अधिक धैर्य और समझदारी के साथ संभाल सकते हैं। यही भावनात्मक नियंत्रण की असली ताकत है। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक बन जाता है वह अपने जीवन का भी मालिक बन जाता है, क्योंकि तब उसके निर्णय परिस्थितियों के दबाव में नहीं बल्कि उसकी समझदारी और संतुलन से निकलते हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी भावनाओं और विशेष रूप से अपने गुस्से को समझना और नियंत्रित करना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है वह अपने व्यक्तित्व में ऐसी शक्ति पैदा कर लेता है जो उसे जीवन की हर चुनौती के सामने स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। चैप्टर 3, विचारों पर नियंत्रण की शक्ति। जब हम अपने जीवन को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे जीवन की दिशा हमारे विचार तय करते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही धीरे धीरे बन जाता है। अगर उसके विचार कमजोर
डर से भरे और नकारात्मक होते हैं तो उसका जीवन भी वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर उसके विचार मजबूत, स्पष्ट और सकारात्मक होते हैं तो वही विचार उसे आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन अपनी प्रसिद्ध किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। अक्सर हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है, क्योंकि मन में हर समय कई तरह के विचार आते रहते हैं। कभी डर के विचार, कभी असफलता के विचार और कभी ऐसी शंकाएं जो हमें कमजोर बना देती हैं। अगर हम इन विचारों को बिना सोचे समझे अपने मन में जगह देते रहते हैं तो धीरे धीरे वे हमारे आत्मविश्वास को कम कर देते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति अपने मन को एक बगीचे की तरह समझता है। जिस तरह बगीचे में अच्छे पौधे लगाने के लिए खरपतवार को हटाना पड़ता है, उसी तरह मन में अच्छे विचारों को बनाए रखने के लिए नकारात्मक विचारों को हटाना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि नकारात्मक विचार कभी आएंगे ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि जब वे आए तो हम उन्हें अपने ऊपर हावी न होने दें। जब भी मन में कोई कमजोर करने वाला विचार आए तो तुरंत खुद को याद दिलाए कि यह सिर्फ एक विचार है, कोई सच्चाई नहीं। धीरे धीरे अगर हम अपने मन को सकारात्मक और मजबूत विचारों की दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। जिन लोगों ने अपने जीवन में बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, उनके पास एक खास आदत होती है। वे अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य के अनुसार दिशा देते हैं। वे परिस्थितियों से ज्यादा अपने सोचने के तरीके को महत्व देते हैं। यही कारण है कि कठिन समय में भी उनका मन टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। इसलिए अगर हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने विचारों को बदलना होगा और अपने मन को यह सिखाना होगा कि वह डर और कमजोरी के बजाय साहस, विश्वास और सकारात्मकता को अपनाए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचारों का मालिक बन जाता है वही अपने भविष्य का भी मालिक बन जाता है। चैप्टर 4, डर और चिंता पर नियंत्रण। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अक्सर दो ऐसी चीजें हमारे रास्ते में खड़ी हो जाती हैं जो हमारी शक्ति को कमजोर कर देती हैं, और वे हैं डर और चिंता। कई बार ऐसा होता है कि कोई वास्तविक समस्या भी नहीं होती, लेकिन हमारा मन भविष्य की कल्पनाओं में उलझकर खुद ही डर और चिंता पैदा कर लेता है। महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन अपनी किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ में बताते हैं कि डर अक्सर हमारी कल्पना की उपज होता है और अगर हम उसे नियंत्रित नहीं करते तो वह धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। जब इंसान बार बार असफलता के बारे में सोचता है, लोगों की राय से डरता है या भविष्य की अनिश्चितता से घबराता है तो उसका मन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए साहस की जरूरत होती है, और साहस का मतलब डर का न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना होता है। चिंता भी उसी तरह हमारे मन की शांति को खत्म कर देती है, क्योंकि जब हम लगातार चिंता करते रहते हैं तो हमारा ध्यान समाधान पर नहीं बल्कि समस्या पर ही अटका रहता है। समझदार व्यक्ति यह समझता है कि चिंता करने से समस्या हल नहीं होती बल्कि हमारा मन और अधिक उलझ जाता है। इसलिए वह अपने मन को यह सिखाता है कि हर परिस्थिति में शांत रहकर समाधान पर ध्यान देना चाहिए। जब भी डर या चिंता मन में आए तो हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि हमारा वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण है और हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। धीरे धीरे अगर हम अपने मन को वर्तमान में जीना सिखा दें और अनावश्यक कल्पनाओं से दूर रखें तो डर और चिंता की पकड़ कमजोर होने लगती है। यही मानसिक शक्ति हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखती है और हमें आगे बढ़ने का साहस देती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने डर और चिंता को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वासी, शांत और मजबूत बन जाता है, और यही आत्मनियंत्रण की सच्ची पहचान है। चैप्टर 5, आदतों और इच्छाओं पर नियंत्रण। जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारी सफलता या असफलता अक्सर हमारी आदतों पर निर्भर करती है। इंसान के छोटे छोटे दैनिक व्यवहार धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन अपनी प्रसिद्ध किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ में बताते हैं
कि अगर इंसान अपनी आदतों और इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख ले तो वह अपने व्यक्तित्व को मजबूत बना सकता है और अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि कौन सी चीज हमारे लिए सही है और कौन सी गलत, फिर भी कई बार हम अपनी कमजोर इच्छाओं के आगे हार जाते हैं। कभी आलस हमें काम से दूर कर देता है, कभी छोटी छोटी सुख सुविधाएं हमें अनुशासन से भटका देती हैं और कभी हमारी इच्छाएं हमें ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देती हैं जो लंबे समय में हमारे लिए सही नहीं होते। यही कारण है कि आत्मनियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी आदतों को समझना और उन्हें सही दिशा में बदलना है। अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती हैं, जबकि बुरी आदतें धीरे धीरे हमारी शक्ति को कमजोर कर देती हैं। समझदार व्यक्ति यह जानता है कि इच्छाएं हमेशा तुरंत संतुष्टि चाहती हैं, लेकिन सच्ची सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन की जरूरत होती है। इसलिए वह अपने मन को प्रशिक्षित करता है कि हर इच्छा के पीछे तुरंत भागने के बजाय यह सोचे कि क्या यह वास्तव में उसके लिए सही है या नहीं। जब हम अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू करते हैं और धीरे धीरे छोटी छोटी अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हमारा जीवन भी बदलने लगता है। अनुशासन, समय का सही उपयोग और निरंतर प्रयास ऐसी आदतें हैं जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती हैं। शुरुआत में यह अभ्यास कठिन लग सकता है, लेकिन समय के साथ यही आदतें हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए अगर हम अपने जीवन में स्थायी सफलता चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं के गुलाम बनने के बजाय अपनी आदतों के मालिक बनना सीखना होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आदतों और इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा को भी नियंत्रित कर लेता है। चैप्टर 6, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना। जब जीवन हमारे अनुसार चलता है तब शांत और संतुलित रहना आसान होता है, लेकिन इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब समस्याएं अचानक सामने आ जाती हैं, योजनाएं विफल हो जाती हैं और हालात हमारे नियंत्रण से बाहर लगने लगते हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है और वे परिस्थितियों के दबाव में गलत फैसले लेने लगते हैं। लेकिन महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन अपनी प्रसिद्ध किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ में बताते हैं कि सच्ची मानसिक शक्ति वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। जो व्यक्ति मुश्किल समय में भी अपने मन को शांत रख सकता है वही सही तरीके से सोच पाता है और सही निर्णय ले पाता है। जब हम घबरा जाते हैं या अत्यधिक भावनाओं में बह जाते हैं तो हमारा मन स्पष्ट रूप से काम नहीं करता, लेकिन जब हम खुद को शांत रखते हैं तो हम समस्या को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उसका समाधान खोज सकते हैं। जीवन में हर समस्या अस्थायी होती है, लेकिन अगर हम उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं तो वह हमें कमजोर बना सकती है। इसलिए समझदार व्यक्ति कठिन परिस्थितियों को अपने धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा की तरह देखता है। वह जानता है कि हर चुनौती उसे और मजबूत बनाने का अवसर भी देती है। जब हम मुश्किल समय में भी अपने मन को स्थिर रखने का अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर एक गहरी मानसिक शक्ति विकसित होने लगती है। फिर परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारा मन उतनी आसानी से विचलित नहीं होता। यही स्थिरता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की ताकत देती है और हमें हर अनुभव से कुछ सीखने का अवसर भी देती है। इसलिए अगर हम सच में मजबूत व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं तो हमें यह सीखना होगा कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें अपने मन की शांति और संतुलन को बनाए रखना है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में भी खुद को संभाल लेता है वही अंततः जीवन की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करता है। चैप्टर 7, आत्मविजय। अपने जीवन का मालिक बनना। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी आदतों पर नियंत्रण करना सीख जाता है तो उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने लगता है। वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहता, क्योंकि अब उसका जीवन परिस्थितियों के अनुसार नहीं बल्कि उसकी समझ और उसके आत्मनियंत्रण के अनुसार चलने लगता है। महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन अपनी प्रसिद्ध किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ में बताते हैं कि सच्ची सफलता बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है।
जब इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है तो उसके अंदर एक ऐसी स्थिरता और आत्मविश्वास पैदा हो जाता है जिसे बाहरी परिस्थितियां आसानी से नहीं हिला सकती। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेता है वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता। वह हर परिस्थिति में सोच समझ कर निर्णय लेता है और अपने जीवन की दिशा को खुद तय करता है। धीरे धीरे उसके अंदर एक गहरी शांति और आत्मविश्वास विकसित होने लगता है और यही गुण उसे दूसरों से अलग बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जानता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी और कई बार परिस्थितियां कठिन भी होंगी, लेकिन वह इन सब को अपने विकास का हिस्सा मानता है और हर अनुभव से कुछ सीखने की कोशिश करता है। आत्मनियंत्रण की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह इंसान को अपने भीतर की शक्ति का एहसास कराता है। जब हम अपने मन को सही दिशा देना सीख जाते हैं तो हमें यह समझ में आने लगता है कि हमारी असली ताकत बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मौजूद है। यही समझ हमें मजबूत बनाती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए लेखक हमें यह सिखाते हैं कि हर दिन हमें अपने विचारों, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि हम धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को और मजबूत बना सकें। आत्मविजय का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य, अनुशासन और जागरूकता के साथ इस रास्ते पर चलता है वह अंततः अपने जीवन का सच्चा मालिक बन जाता है। और यही इस पूरे संदेश का सार है कि जब इंसान खुद पर नियंत्रण पा लेता है तो वह न केवल अपने जीवन को बदल सकता है बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, यही था महान लेखक विलियम जॉर्ज जॉर्डन की प्रसिद्ध किताब हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ का पूरा सार। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अगर इंसान खुद पर नियंत्रण करना सीख जाए तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी आदतों को समझकर उन्हें सही दिशा देना शुरू करते हैं तब धीरे धीरे हमारा व्यक्तित्व मजबूत होने लगता है और हम परिस्थितियों के गुलाम बनने के बजाय अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं बल्कि खुद को जीतने में है। जिस दिन इंसान अपने मन पर नियंत्रण करना सीख जाता है उसी दिन से उसकी असली सफलता की शुरुआत हो जाती है। अगर आपको इस ऑडियो बुक से थोड़ी भी सीख मिली हो, अगर आपको लगा हो कि यह बातें आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि यह ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसी ही शक्तिशाली और जीवन बदल देने वाली किताबों की ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही किताबों के बेहतरीन सार लगातार मिलते रहेंगे। और हो सकता है अगली वीडियो वही किताब हो जो आपके जीवन की दिशा बदल दे। धन्यवाद।